एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 आई एम राइटिंग फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी। फाइंड द सिक्स्थ term from end of AP। AP क्या है? 17, 14, 11 एंड लास्ट टर्म इज -40। देखिए कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। ये AP दी गई है और एंड से हमको 6 टर्म फाइंड करना है। आप देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। देखिए पहला मेथड क्या है, एक तो पहला मेथड ये है कि इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर nth टर्म फ्रॉम एंड मैं लिख रहा हूँ। nth टर्म फ्रॉम एंड, ये फार्मूला क्या होता है, Ln-1 इंटू डी, जहाँ पर L क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, N क्या है, जो टर्म हमें फाइंड करना होता है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब देखिए सबसे पहले हम AP लिख लेंगे। हमारी AP है क्या, 17, 14, 11 -40। देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, -40। N हमको, N की वैल्यू क्या है, 6 टर्म फाइंड करना है। D हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। देखिए 14 - 17 ये हो जाएगा -3। अब देखिए फार्मूले में हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -40 -6 -1 इंटू -3। ये क्या हो जाएगा, -40 और ये 5 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा, -40 + 15, ये क्या हो जाएगा, -25। देखिए ये तो रहा पहला मेथड। सेकंड मेथड क्या है, अगर आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपके दिमाग में फार्मूला नहीं आ रहा है तो दूसरा मेथड क्या है। देखिए दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमें एंड से टर्म फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी AP दी गई है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर का मतलब जो लास्ट टर्म होगा उसको हम पहले लिखेंगे। देखिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन राइटिंग AP इन रिवर्स ऑर्डर। देखो रिवर्स ऑर्डर में तो ये क्या, देखिए लास्ट टर्म क्या है, -40 और कॉमन डिफरेंस देखिए मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है 3, तो इसमें ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -37। फिर क्या हो जाएगा, -34 डैश, इसी तरह से लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 17, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए AP रिवर्स कर लिया मैंने। अब देखिए इस AP का हम 6 टर्म फाइंड करेंगे, मतलब अब देखिए ये AP का जो है हम 6 टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो 6 टर्म क्या हो जाएगा, 6 टर्म का मतलब T6 मीन्स A प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 1D, डेट इज T6 क्या हो जाएगा, A + 5D। अब देखिए यहाँ पर A कितना है, यहाँ पर -40 है, आपका D कितना है, -37 -14। निकालते समय D गलती नहीं होनी चाहिए, अक्सर D निकालते समय गलती हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये -37 + 40, D की वैल्यू क्या आ गई, 3। आप देखिए T6 टर्म जो होगा A -40 एंड 5D की जगह पर 3, तो T6 क्या हो जाएगा, -40 + 15, T6 क्या हो जाएगा, -25। अब देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा। आई होप you have understood
इफ़ एनीबडी हैविंग एनी कन्फ्यूजन देन जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सपोज ए पी इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। दिस क्वेश्चन इज आल्सो सिंपल। अब नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि दैट इज लेस दैन 0। लेस दैन 0 मीन्स -1, -2, -3, -4 ऐसे होता है। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर तो अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है व्हिच टर्म ऑफ ए पी। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ व्हिच टर्म ऑफ ए पी 121, 117, 130 is the first negative term, is the first negative term। देखो ये, अब देखिए सबसे पहले हम ए पी लिख लेते हैं। ए पी हमारी क्या है 121, 117, 1, ये हमारी ए पी। अब देखो वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखिए यहाँ से क्लियरली ये ए पी क्या है, पहला टर्म 121 है, सेकेंड टर्म 117 है, तो ए पी क्या है हमारी ए पी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव टर्म तो आना पक्का है। अब एक्चुअल में नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है लेस दैन 0। देखो लेस दैन 0 डैट इज -1, -2, -3। अब हमें ये नहीं मालूम है कि कौन सा व्हिच टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो सिंपल सी बात है कि आई विल टेक दैट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम क्या लेंगे, देखिए ये कंसेप्ट है nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म मीन्स लेस दैन 0। आई होप समझ में आ गया। अब देखिए अब हम यहाँ कर ही क्या सकते हैं, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a + n - 1 d लेस दैन 0। अब देखिए यहाँ पर a हमारा कितना है 121 और d हमारा कितना हो जाएगा 117 -121, d हमारा हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा 121 + n - 1 × -4, ये हो जाएगा। अब हम इसको देखिए यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को देखकर परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल हम इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हमको नंबर ट्रांसफ़र करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा, तो बिल्कुल हम इसको इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे। अब देखिए हम इसको 121 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा n - 1 × -4, ये क्या हो जाएगा -121। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में ये तो n - 1 ये हो जाएगा -121 -4। अब डिवाइड करेंगे, देखिए 4 × 3 = 12, ये 30.25 आ जाएगा। तो देखो n - 1 लेस दैन में इनइक्वालिटी 30.25 और 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये क्या हो जाएगा 30.25 + 1, n क्या हो जाएगा 31.25। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो है ये n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। अब देखिए हमारी क्या आ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में आ रहा है, और कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कंप्लीट नंबर या होल नंबर में होते हैं। अब बात यह क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या होती काउंटिंग होती, और काउंटिंग कभी भी फ्रैक्शनल में पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा काउंटिंग होल नंबर में होगी। अब जैसे इसको ऐसे कुछ समझे, एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, हम कहें
हम किसी बच्चे से बोलें जाकर बेटा यू गो और काउंट द स्टूडेंट्स, तो कोई बच्चा काउंट करके हमें ये नहीं बताएगा कि सर 30.5 स्टूडेंट्स। हमेशा काउंटिंग होल नंबर में होती है। तो देखिए यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म किस में आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये क्या होता है, इस एपी में 31 टर्म तक सभी जितने भी टर्म होंगे इस एपी में 31 टर्म तक पॉजिटिव टर्म्स होंगे, और उसके बाद जैसा नेक्स्ट टर्म आएगा उसके बाद वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, दैट इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 32nd, मीन 32th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 3. Now the sixth term of AP is 0. Then show that 33rd term is 3 times of 15th term. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूँ, द सिक्स्थ टर्म ऑफ AP इज 0। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3, द सिक्स्थ टर्म ऑफ AP इज 0, so that 33rd term is 3 times of 15th term। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी उसको लिख लेंगे, और जैसे हम सारी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे लगभग 40% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, 6 टर्म ऑफ AP 0, दैट इज T6 इक्वल्स टू 0। अब सो दैट शॉर्टकट में लिख देते हैं, सो दैट 33rd टर्म का मतलब T33, दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 15 टर्म, ये दिखाना है। देखिए अब देखिए हम यहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, अब जो कुछ हम करेंगे यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कर ही क्या सकते हैं, T6, तो इसका मतलब ये 6 टर्म दिया गया, इसको हम क्या लिखेंगे, Tn क्या होता है, A + n-1d, तो T6 क्या हो जाएगा बोलो बेटा, A + 6 - 1d। देखो ये क्या हो जाएगा, T6 इक्वल टू A + 5d। अब T6 क्या है, 0, A + 5d। अब यहाँ से अगर इधर हम शिफ्ट करेंगे तो A इक्वल्स टू -5d, थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। बस अब आप यहाँ आ जाओ, देखो T33 इसी तरह लिखोगे, क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और D में D वाला जब टर्म लिखोगे इसमें से 1 लेस कर दो, ये हो जाएगा 32D। अब देखिए A की जगह पर हम -5D रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो T33th टर्म जो हो जाएगा, 33rd टर्म जो हो जाएगा, ये देखिए ये -5D और +32D, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27D। अब देखिए यहाँ पर T3 × 15 टर्म क्या, देखिए 3 हो गया, और यहाँ पर रखोगे ये क्या हो जाएगा, देखो A + 14D। अब यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल, 3 A की वैल्यू -5D रख देंगे, -5D + 14D, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 9D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 27D। मल्टीप्लाई करो, देखो ये देखो आंसर सेम है। दिस इम्प्लाइड दैट 33rd टर्म इक्वल्स टू
3 टाइम्स ऑफ 15 था ये। और एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। इफ़ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q and qth term of AP is P, then show that P plus qth term is 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो कैसे करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ़ pth term of AP is Q and its qth term is P, then show that its P plus qth term is 0 ये दिखाना। देखो pth टर्म ऑफ AP इज Q, qth टर्म ऑफ AP इज P, सो दैट दिस। देखिए सबसे पहले आई विल राइट द इंफॉर्मेशन। देखिए pth टर्म का मतलब TP इक्वल्स टू Q, TP इक्वल्स टू Q, qth टर्म का मतलब TQ इक्वल्स टू P, ये दिया गया है। अब क्या करना, सो दैट TP प्लस Q इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कुल मिला जो कुछ करेंगे हम यही करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, P टर्म को क्या लिख सकते हैं, A प्लस P माइनस 1D इक्वल्स टू Q, इक्वेशन नंबर 1। Q टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस Q माइनस 1D P, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से याद करो, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पर इसको हम एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए A के कोफिशिएंट इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। वे अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया। ये देखो P माइनस 1D हो गया, Q माइनस 1D हो गया, ये Q माइनस P हो गया। D ले लेंगे कामन, ये देखो P माइनस 1 हो जाएगा माइनस Q माइनस 1, और ये Q माइनस P। अब देखिए बेटा D हो गया, अब ये P माइनस 1 हो गया माइनस Q प्लस 1 हो गया, ये हो गया Q माइनस P हो गया, D हो गया। अब देखो यहाँ ये कैंसिल करेंगे, ये P माइनस Q इक्वल्स टू Q माइनस P हो गया, D हो गया Q माइनस P अपान P माइनस Q हो गया। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कामन ले लो, तो माइनस ये P माइनस Q अपान P माइनस Q, ये कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अब देखिए अब A की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ ऑन पुटिंग D इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इन इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर A है और ये इक्वेशन नंबर 1 ये है, P माइनस 1 D की वैल्यू माइनस 1 इक्वल्स टू Q, ये हो गया। देखो बेटा यहाँ A माइनस साइन से मल्टीप्लाई, माइनस P प्लस 1 इक्वल्स टू Q, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर इसको उधर हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो P प्लस Q माइनस 1। अब देखिए जो भी, अब ये आ गया। अब यहाँ से इसको देखिए, TP प्लस Q को हम क्या लिखेंगे, A प्लस P प्लस Q माइनस 1D। अब देखिए हम यहाँ पर इसको हमें 0 के इक्वल प्रूव करना था, हम यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर A और D की वैल्यू हम पुट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा। A की वैल्यू हमारी क्या है, P प्लस
क्यू माइनस वन ये रख दिया। यहाँ डी की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन। थोड़ी जगह कम है लेकिन देखिए मैं ऐसे ये टी पी प्लस क्यू, देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो तो पी प्लस क्यू माइनस वन कामन ले लेंगे, हम कामन ले रहे हैं पी प्लस क्यू माइनस वन कामन, तो ये देखो यहाँ पर वन माइनस वन, और ये टी पी प्लस क्यू देखो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू जीरो, तो टी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। आई होप all of you have understood. If anybody having any confusion, then just write in comment section, and one humble request from my side, okay, that you continuously keep on watching my videos and continuously support me, and next video I will make on the cream concept of AP. Suppose the sum of n terms of AP is given, then how we will find the AP, its nth term या any other 15-16 term, and in this concept the students having the maximum confusion. So हमारा जो अगला वीडियो आने वाला होगा उसको देखना मत भूलिए, and that will be very informative video regarding to the point of view of board examination. And one humble request at last but not in least, don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.